नमस्कार मित्रों, मराठी भाषा में एक सत्य कथा अनूदित रूप में मुझे हिंदी में पढ़ने का अवसर मिला। थोड़ा सा आपसे बांट लेते हैं। इसमें ये होता है कि एक उम्र में आई, बुढ़ापे की उम्र में कई बार व्यक्ति जूझता भी है और कई बार अकेले ही रहना पसंद करता है और कई बार उसको लगता है कि मैं किसी के सामने दया का पात्र नहीं बनूंगा। अलग अलग तरह की अनुभूतियाँ हैं। इस कहानी में एक भिखारी का जिक्र है और उसमें यह है कि लेखक ये देखता है, लेखक स्वयं एक डॉक्टर है और वो देखता है कि उसके क्लिनिक के बाहर एक आदमी रोज़ नियमित रूप से पूरे 5 बजे 5:05 पर आता है और 7 बजे पूरे घड़ी देखकर, जो उसके हाथ में बंधी है, बहुत पुरानी घड़ी, और वो घड़ी देखते ही जब 7 बजते हैं तो फ़ौरन घर की ओर लौट जाता है। वहाँ आने जाने वाले नियमित रूप से उसके कटोरे में कुछ ना कुछ डाल देते हैं, ये भी सबको पता है। अब डॉक्टर खुद बड़ा हैरान है, जो देख रहा है कि ये बुज़ुर्ग बिल्कुल निश्चित समय पे आता है, निश्चित समय पर उठ जाता है। ये कभी इस बात का प्रयास नहीं करता कि ये अपनी जांच करवा ले, कभी इस बात का भी प्रयास नहीं करता कि वो अपना इलाज करवाए। कभी मेरे पास आकर उसने ये भी नहीं कहा कि कोई दवाई दारू उसे चाहिए, वो भी नहीं लेता मुझसे, और यहाँ पर नियमित रूप से बैठता है। और कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग तो डाल जाते हैं, और कई कई दिन ऐसा भी होता है जब बहुत थोड़े से पैसे, लेकिन जो भी डाल जाते हैं वो किसी से मांगता नहीं है, कटोरा सामने कर देता है, कोई डाल जाए उसी को स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करके वो चला जाता है। अब इस स्थिति में डॉक्टर ने एक दिन बड़े आश्चर्य से उसको बुलाया कि बाबा, मैं रोज़ देखता हूँ आप नियम के बड़े पाबंद हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर उम्र के इस मोड़ पर आपको क्या संकट है जो आपको इस तरह से 2 घंटे के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। और बात करते करते मैंने बैगिंग शब्द का प्रयोग किया, एक दो अंग्रेज़ी के और शब्द भी प्रयोग हो गए, तो उसने अंग्रेज़ी में जवाब दिया कि नो माय सन, दिस इज़ नॉट द केस एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस द केस विद यू। इट्स वेरी सिंपल, इफ़ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, यदि तुम्हें कोई आपत्ति है तो मैं कल से जगह बदल के बैठ जाऊंगा। अब डॉक्टर हक्का बक्का कि ये आदमी पढ़ा लिखा है और अंग्रेज़ी इतनी अच्छी उच्चारण है इसका, तो ये क्या है। डॉक्टर ने उससे एक बार, फिर उसके बाद अगले दिन डॉक्टर खुद बड़ा परेशान था कि मुझसे कहीं कोई पाप तो नहीं हो रहा। बड़ा परेशान था। उसने आखिर 7 बजे क्लिनिक जब बंद हुआ तो बाबा को कहा कि बाबा मुझे 5 मिनट दे सकते हैं। बाबा ने कहा वाई नॉट। बाबा फिर अंग्रेज़ी बोला फ्लुएंट। उसने कहा मुझे आपकी समझ नहीं आता कि आप इतने विद्वान हैं पढ़े लिखे हैं, इतनी अच्छी अंग्रेज़ी हम लोग डॉक्टर नहीं बोल पाते और आप बोल पा रहे हैं, और आपने एक दिन भी मुझसे अपने लिए कोई दवाई नहीं मांगी और आप नियमित रूप से 5 बजे आते हैं, ठीक 7 बजे उठ जाते हैं। थोड़ा सा मुझे बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी। मेरे मन में जिज्ञासा है, क्या आप सर्विस से मुक्त हो चुके हैं? सेवा मुक्त का था, बिल्कुल हो चुका हूँ, लेकिन मैं जिस सेवा में था वो सेवा एक निजी क्षेत्र की थी, तो वहाँ से हमें पेंशन वगैरह नहीं मिलती। जो मिला वो मैंने सारा का सारा पैसा अपने बेटे को दे दिया। बेटा विदेश में जाकर पढ़ना चाहता था, सेटल होना चाहता था, और वो पैसा काफ़ी था मेरी सारी उम्र के लिए। मैंने सारा का सारा पैसा उसके नाम ट्रांसफ़र कर दिया। बेटा चला गया और बेटे ने विदेश में जाकर अपना बहुत बड़ा कारोबार अपना उसने सेटअप बना दिया, लेकिन उसके बाद वो लौट कर कभी भी नहीं आया। और मेरे लिए चारा नहीं था, क्योंकि पत्नी मेरी जो है वो अपंग है, वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है। अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, तो मुझे अपनी शिक्षा और अपनी इन क्षमताओं के बूते पर एक जॉब प्राइवेट क्षेत्र में मिल गई। 8,000 रुपया मेरा वेतन तय हो गया। 8,000 रुपये वेतन में मैंने अपना गुजारा करना शुरू किया। लेकिन उस पर दिक्कत एक और आ रही थी, और वो ये थी कि एक और औरत उन दिनों में मुझसे मदद की उम्मीद रखते हुए लाठी टेकते टेकते आ गई। मुझे याद आया कि इस औरत ने मेरी जवानी में मुझे खाना भी खिलाया, इसने मेरी बड़ी मदद की, इसने कुछ पैसों की किताबें भी मेरे लिए ख़रीदी, और स्थिति उसकी भी यही थी कि उसकी भी संतान जो है वो कहीं चली गई थी, या क्या हुआ मैंने पूछा भी नहीं।
जब वो आई तो मैंने कहा, माँ तुम मेरे पास ही रह जाओ, हम 2 हैं, मैं 3 के लिए कर लूँगा। लेकिन वो कहती मैं सिर्फ खाने की मोहताज नहीं हूँ भाई, मेरा दवाइयों का खर्च भी है, नियमित रूप से मेडिसिन लेनी पड़ती हैं और मैं ये बोझ तुम पे नहीं डाल सकती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ। अब जो 2 घंटे भीख वाले हैं, वो मैं सिर्फ उसके लिए भीख मांगता हूँ कि जितने पैसे मिल जाएं उसकी दवाइयों का खर्च चला जाए, और मेरी कुछ छवि ठीक ठाक है, इसलिए केमिस्ट जो है मुझे दवाइयों के लिए कभी ना नहीं करता, और मुझे दवाइयाँ एडवांस में मिल जाती हैं, और मैं जो जितना भी भीख मिलती है शाम को उसे पकड़ा जाता हूँ, भाई जमा कर लेना, और उसके बाद ही मेरा खाता जो है वो चलता रहना चाहिए। तो वो भी बड़ा सम्मान करता है, उसको पता है कि पैसे देर सवेर आ ही जाने हैं, रोज़ बाबा दे जाता है और दवाइयाँ मुझे कभी इनकार नहीं करता। अब डॉक्टर बड़ा विचलित, उसने कहा कम से कम ये दवाइयों का खर्चा तो आप मुझसे ले लो, दवाइयाँ तो ले लिया करो। कहते ना, ये मैंने नहीं सीखा, मेरा अपना जीने का एक अंदाज़ है, जीने की एक शैली है, और मैं एक बैगर के रूप में आपसे दवाइयाँ लेकर उस औरत को नहीं देना चाहता जिस औरत को मैं माँ का दर्जा देता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता। उसको जो भी दूंगा वो अपने कर्म से, जिस भी कर्म में मैंने कमाई की हो, मैंने उसी कर्म से जो मेरी की हुई कमाई है उससे उसका मैं दवाइयों का खर्च उठाऊंगा। वरना जिस दिन मैं आंखें बंद कर जाऊंगा फिर उसके बाद आप संभाल लेना, मैं आपके पास पर्ची एक छोड़ देता हूँ अपने घर की, लेकिन मैं जब तक जीवित हूँ तब तक नियमित रूप से उसकी दवाइयाँ जो है मैं ही परचेज़ करूँगा। और मुझे हमेशा बड़े आदर से वो केमिस्ट भी देखता है, और बड़े आदर से मेरी बीवी देखती है, बड़े आदर से वो भी मेरी प्रतीक्षा करती है, जिसने मुझे बचपन में प्रेरित किया, मोटिवेट किया, और मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। और आप यकीन जानिए कि पहले पहले मैं अपने बेटे की प्रतीक्षा करता था, लेकिन अब मैंने प्रतीक्षा छोड़ दी है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, वो मेरी आवश्यकता नहीं है। मेरी आवश्यकता एक जीवन है जिसको यथार्थ की कसौटी पर, व्यवहारिकता की कसौटी पर जीना मेरा दायित्व है, और मैं बड़े सहज भाव से जी रहा हूँ। यदि आपको लगता हो कि ये अंग्रेज़ी बोलने वाला बुढ़ा यहाँ बैठता है तो आपको शर्म आती हो डॉक्टर, तो मुझे आप स्पष्ट कह दीजिएगा, आई विल गो समवेयर एल्स, मैं कहीं और जाके बैठ जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे इस तरह की कोई भी कृपा नहीं चाहिए, और मैं खुद अपने बूते पे सरवाइव होना चाहता हूँ। और अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास मुझे तब भी था जब मैंने बेटे को अपनी उम्र भर की कमाई दे दी थी, और जब मैंने 8,000 रुपये की नौकरी इस उम्र में ली थी, तब भी मुझे कोई मलाल नहीं था। और अब अगर मैं भीख मांग कर भी 8,000 रुपये और जमा कर लेता हूँ तो मुझे कोई मलाल नहीं। तो डॉक्टर हक्का बक्का रह गया कि उसके लिए समझ उसे नहीं आया कि मैं अब क्या करूं। तो उसने कहा बाबा एक काम कर सकते हो। कहता क्या? कहता या तो आप तीनों मेरे पास आ जाओ या फिर मुझे वहाँ रख लो। कहता डॉक्टर तुम्हें तो रख लूँगा, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा 1 घंटा और बढ़ा दूँगा अपने काम में, लेकिन तेरा परिवार है भाई, ये व्यवहारिकता और ये सारी बातें जो है ना, ये उदारता की बातें, ये किसी काम नहीं आती। मैं तुम्हें, तुम्हारे परिवार को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम सिर्फ प्रार्थना करो कि मेरे अंग प्रत्यंग बचे रहें, और जब कभी मुझे कोई तकलीफ़ नज़र आए कि मैं बेहोश होने लगूँ या कुछ ऐसी बात हो तो आके संभाल लेना भाई, वो जिम्मेदारी तुम्हें दे दी। तो मित्रों, इस तरह जीवन में कितने पहलू आते हैं, ये मराठी कहानी के माध्यम से हम लोग, अब इसमें ये नहीं है कि सभी संतानें ऐसी होती हैं, लेकिन परिस्थितियों के दृष्टिगत कई बार ऐसा होता है जब व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेने पड़ते हैं, और उसके लिए एक बड़ा साफ विज़न चाहिए, साफ गोई चाहिए, उसमें कोई भी कृत्रिमता, कोई भी चीज़ें काम नहीं आती। धन्यवाद।